हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 को एचपी जीके 2025 का। आप सभी को पता ही होगा जो 2-3 दिन से फॉलो कर रहे हैं कि हिमाचल जीके के जितने भी यूनिक और टफेस्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज की फॉर्मेट में हमने उसकी सीरीज चलाई है, जिसका आज पार्ट 4 है। इससे पहले भी ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुके हैं। जिन्होंने ही नहीं देखा है तो वीडियो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं लिंक दे दूंगा, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। 10 में से आपके कितने नंबर बनते हैं आपको कमेंट करके वो बताना है, ताकि उसको एनालाइज करके हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ सकें। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। पहली बार चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मिलती है। ठीक है जी। तो मेरा नाम राहुल गुप्ता है, आप जीके स्टडी देख रहे हो। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है कि युगो पुराना संगीत, ठीक है, युगो पुराना संगीत, चक दे इंडिया और एक और मुक्ता वाहिनी निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, चार आपके पास यहां तीन एक आपके पास रचनाएं दी गई है कि भाई जो आपकी युगो पुराना संगीत है, चक दे इंडिया है, एक और मुक्ता वाहिनी है, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं। भीमी राम ऑप्शन है आपके पास, डॉक्टर गंगाराम राजी है, विजय कुमार है या विजय सिंह मनकोटिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर गंगाराम राजी। ठीक है, डॉक्टर गंगाराम राजी आपके क्या हैं, साहित्यकार हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कहां से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहां से, तो याद रखिएगा बग्गी से। ठीक है, बग्गी से। तो ये युगो पुराना संगीत, चक दे इंडिया और एक और मुक्ता वाहिनी इन्हीं की कृतियां हैं। इसके अलावा और भी इनकी फेमस कृतियां हैं, जैसे कि आपका भूख हो गया, प्लस आपकी जो है वो मनमंथन हो गया, मनमंथन हो गया। और एक इनकी बहुत फेमस है जो है भैरो कभी नहीं मरा, भैरो कभी नहीं मरा। तो ये सारी किसकी कृतियां हैं, ये सारी आपकी डॉक्टर गंगा राम राजी की कृतियां हैं। क्या हैं वो, साहित्यकार थे। ठीक है, और इसके अलावा वो मंडी से बिलोंग करते थे। ये चीज आपको जो है वो यहां पर याद रखनी है। आई होप आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सही हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले एचपीजी के का हमारा जो है वो एडवांस बैच चला हुआ है, जीरो टू हीरो सीरीज जो यूट्यूब पर चली हुई थी उसको अब कंटिन्यू किया जा रहा है ऐप में। फुल वीडियो कोर्स है। आपको एचपी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसके अलावा आपका बजट हो गया, इकोनॉमिकल सर्वे लेटेस्ट हो गया, एचपी करंट अफेयर्स हो गए, सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जरूर से डेमो को एक बार चेकआउट कीजिएगा। देखिए डेमो तो फ्री है, डेमो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इवन जो ज्योग्राफी यूट्यूब पर करवाई गई है उसको भी बहुत अच्छे से वहां पर और अच्छे से बताया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, एक बार जाकर डाउनलोड करके पेड कोर्सेज वाला सेक्शन चेकआउट कीजिएगा और लेक वाला वहां पर डेमो है उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मली नामक त्योहार जो है वो मनाया जाता है। हो सकता है आपने पहले मली के बारे में सुना हो, नहीं सुना है तो आज आपको पता लग जाएगा। मली नामक जो फेस्टिवल है, ठीक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। चंबा में किया जाता है, किन्नौर में किया जाता है, लाहौल स्पीति में किया जाता है या फिर मंडी में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। मली नामक त्योहार आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें, सबसे पहले याद रखिएगा पत्तन घाटी में यह त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगा कि हिडिंबा देवी का जो टेम्पल है वो मनाली में पड़ता है। ठीक है, बट यहां पर भी एक हिडिंबा देवी का टेम्पल पड़ता है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि वो भी जो है वो कुल्लू के राजाओं के द्वारा बनाया गया होगा। तो उसी टेम्पल में जो है वो आपका मली नामक त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर पहले जो है वो याक की बलि दी जाती थी, बट अब जो है वो यहां पर भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है। अब ये ऐसा नहीं है कि हर बार जो है वो बलि दी जाती है, ये ज्यादातर तब होता है जब या तो गांव में जो है वो सूखा पड़ जाता है या फिर जो है वो आपका जो मौसम वगैरह होता है वो प्रतिकूल होता है। और एक चीज और मैं बता दूं, पत्तन घाटी का कौन सा गांव है, पत्तन घाटी का आपका तलजाने गांव है, तलजाने विलेज, वहां पर यह त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। एक तो मली नामक त्योहार कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, लाहौल स्पीति में, पत्तन घाटी है, तलजाने गांव है, हिडिंबा देवी के टेंपल से रिलेट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। आ गई बात समझ? तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन सही हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रियासत की राजकुमारी के द्वारा, ठीक है, कौन सी रियासत की राजकुमारी थी जिन्होंने मृकुला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। मृकुला देवी मंदिर कहां पर पड़ता है भाई, बहुत सारे बच्चों को सभी को पता होगा, लाहौल स्पीति में पड़ता है। सेकंड प्लेस की बात करें तो उदयपुर में आपका जो है वो मृकुला देवी का मंदिर पड़ता है। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी रियासत की राजकुमारी थी जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका त्रिगर्त। ठीक है, त्रिगर्त की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था सूर्यमती, सूर्यमती।
उनके द्वारा जो है वो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि वो किसकी वाइफ थी? वो थी कश्मीर के अनंत देव। कश्मीर के अनंत देव की जो है ये वाइफ थी, जिनके द्वारा उदयपुर की मृगला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक चीज और याद रखिएगा, जो बौद्ध लोग हैं, ठीक है, वो भी मृगला देवी की पूजा करते हैं, बट किस नाम से करते हैं? वो नाम है आपका दोरजे फांगमो। फांगमो, दोरजे फांगमो के नाम से जो है ये मृगला देवी की पूजा करते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ज्यादा डीपली कोई चला जाए और ये पूछ ले कि मृगला देवी मंदिर जो है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 2650 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो मृगला देवी का मंदिर पड़ता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका दोडू हो गया, टेपा हो गया और स्पंद हो गया, निम्नलिखित में से किस जनजाति की वेशभूषा है? सबसे पहले तो आपको यही पता लगा कि दोडू, टेपा और स्पंद क्या होता है, एक प्रकार की वेशभूषा होती है, ठीक है। बट ये किस जनजाति से रिलेट करता है? गद्दी से रिलेट करता है, पंगवाल से रिलेट करता है, किन्नर से रिलेट करता है और खाम्पा से रिलेट करता है, ठीक है। किससे रिलेट करता है? अच्छा, हमने अपने कोर्स में जो है वो दो ट्राइब्स के बारे में पढ़ा दिया है, और भी ट्राइब्स आएंगी, बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका किन्नर। जो आपका दोडू है, टेपा है, स्पंद है, वो किससे बिलोंग करता है? वो किन्नर ट्राइब से बिलोंग करता है। पहली बात, अगर मैं बात करूं दोडू की, दोडू होता क्या है? दोडू होती है आपकी एक प्रकार की साड़ी। साड़ी को जो है वो दोडू बोला जाता है। सेकंड में बात करूं टेपा की, टेपा क्या होता है? टेपा जो है वो टोपी को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और स्पंद क्या होते हैं? स्पंद जो होते हैं वो एक प्रकार के आपके ऊनी जूते होते हैं, ठीक है, ऊनी जूता उसको बोल सकते हैं। तो ये तीनों आइटमें किससे रिलेट करती हैं? ये तीनों आइटमें रिलेट करती हैं आपकी किन्नर ट्राइब से। किन्नर ट्राइब कहां पर आपको देखने को मिलेगी? किन्नर ट्राइब आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी, और किन्नर ट्राइब को जो है वो किन्नौरा भी कई बार जो है वो बोल दिया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये तो आपको पता ही होगा, अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा है। उसमें निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राजन्य वर्ग के रूप में किया गया है? किसके रूप में? राजन्य वर्ग के रूप में जो है वो उल्लेख किया गया है। कुनिंद का किया गया है, औदुंबर का किया गया है, आर्य का किया गया है, या गद्दी का किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका औदुंबर। औदुंबर का उल्लेख जो है वो आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी में राजन्य वर्ग के रूप में किया गया है। राजन्य वर्ग का मतलब होता है कि जो उस समय गणराज्य के रूप में रहते थे, गणराज्य के रूप में जो है वो स्थापित हुए थे, उसको जो है वो राजन्य वर्ग बोला जाता है। तो वो कौन थे? वो थे आपके औदुंबर। आगे बात समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमी वाले सेक्शन से। यशवंत और सोलन सगुण निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? मैं कोशिश करता हूं कि हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं, ठीक है, ताकि आप ऑल ओवर अच्छे से आप जो है वो प्रिपेयर कर पाए। यहां पर पूछा गया है कि भाई जो यशवंत है और प्लस आपकी जो सेकंड पर बोली गई है सोलन सगुण, ये निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? मक्की की है, गेहूं की है, टमाटर की है, या फिर मिर्च की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टमाटर। टमाटर की जो है वो एक किस्म है यशवंत और सोलन सगुण, ठीक है। इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा, एग्जाम में पूछा भी गया है, सोलन गोला। ये तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया भी है। तो भाई सोलन गोला आ सकता है, तो ऑब्वियसली बात है यशवंत भी आ सकता है, सोलन सगुण भी आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा नवीन, ठीक है, ये भी एक प्रकार की आपकी किसकी किस्म है? टमाटर की है। MTH, सॉरी MTH 15, ये भी आपकी टमाटर की है, ठीक है। और एक और आती है सोलन व्रज, सोलन वज्र, ये भी किसकी है? ये भी टमाटर की है। तो सोलन गोला हो गया, सोलन सगुन हो गया, सोलन वज्र हो गया, नवीन हो गया, यशवंत हो गया, MTH 15 होगी, ये सारी किसकी किस्में हैं? ये सारी टमाटर की किस्में हैं। ये अच्छे से आपको जो है वो याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी मैंने ऐड किए हैं, ताकि आपके 10 में से एटलीस्ट 4 नंबर तो बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे, जिन्होंने थोड़ा भी जो है वो एग्जाम के लिए पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो आपका खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शिमला में है, सोलन में, सिरमौर में, या चंबा में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिमला। शिमला में जो है ये आपका बोर्ड पड़ता है। बोर्ड हो गया आपका, यूनिवर्सिटीज होगी, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्ण आयुर्विज्ञान कॉलेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज जो है मेडिकल साइंस का, वो कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है आपका हमीरपुर में। तो ये तो दोनों क्वेश्चन मुझे पता है मैक्सिमम को यहां पर पता होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत
आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्टली आपको सारी बुक्स में देखने को मिल जाएगा। थरोट परियोजना या फिर थिरोट इसको लिखा जाता है, थिरोट परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? तो थिरोट परियोजना पड़ती है आपकी भाई कुल्लू में पड़ती है, किन्नौर में पड़ती है, मंडी में पड़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आपकी थिरोट परियोजना पड़ती है, ठीक है। 4.50 मेगावाट की ये परियोजना है। कुछ बुक्स में जो आपको 12 मेगावाट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, बट वो याद नहीं रखनी है, 4.50 याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और थिरोट नाला, जो आपका थिरोट नाला है उसके ऊपर बनाई गई है। और थिरोट नाला किसका सहायक है? ये आपका चिन्नाब नदी का सहायक खड्ड है या सहायक नदी है। ये भी आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो थिरोट परियोजना आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्स्टर किस वर्ष शिमला आए थे? ये कोई यात्री हो गया जिसने आपकी यात्राएं करी है, ठीक है, कोई गवर्नर जनरल हो गया या फिर कोई वायसराय हो गया, वो कब कब शिमला आए थे या किसी और प्लेसेस पे आए थे, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लॉर्ड एम्स्टर जो थे गवर्नर जनरल, वो कब शिमला आए? तो याद रखिएगा 1827 ईस्वी में जो है वो शिमला आए थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो भाई ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आपका कितना स्कोर हुआ है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके की वीडियो पसंद आई है अगर आप तो लाइक कीजिएगा। लाइक से हमें पता लगता है कि भाई आपको वीडियो पसंद आई है। और चैनल पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।